चलते हैं और इसे शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि लिखा है कि किसी संख्या के 10% एवं 5% का अंतर 20 हो तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या है, जैसे कि जो संख्या है मालूम नहीं है तो हम संख्या को मान लेंगे x का। जब संख्या मालूम नहीं होती है तो इस कंडीशन में हम संख्या को क्या मानते हैं, x मानते हैं। क्या मानते हैं, x। जब भी कोई संख्या मालूम नहीं होगी, कोई संख्या का ज्ञान नहीं होगा, कोई संख्या दी नहीं होगी प्रश्न में, तो हम उस संख्या को क्या मान लेंगे, तो लिखेंगे कि माना संख्या कितनी मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, हमने संख्या x मान ली। अब क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 10% एवं 5% के अंतर 20 है, मतलब 10% और 5% का जो अंतर है वो 20 है। मतलब x का 10% माइनस x का 5% का जो अंतर है वो 20 है। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो कैसे होगा, समझते हैं। सबसे पहले x का 10% मतलब होता है x इंटू 10/100। इसी प्रकार माइनस x इंटू 5/100 बराबर 20। ये कंडीशन थी, ठीक है। थोड़ा इसे और आगे बढ़ाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे क्या हो सकता है इसका। यानी कि 1 0 से 1 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा, x/10 माइनस कितना, 5 × 5 20 25 100, मतलब x/20 बराबर 20। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। नीचे वाले का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। चलिए तो एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। यहाँ पे 10 है तो कितना, 10 दूनी 20, यानी कि 2 का गुणा कर दिया जाए तो 20, तो 2 का ऊपर कर दिया जाए, यानी कि 2x माइनस x। कितना, माइनस x, क्योंकि यहाँ 20 है तो 1 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 20। क्या करते हैं, यहाँ से x/20 बराबर 20। अब यानी कि x बराबर इस यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 0, यानी कि x बराबर 400 राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी कोई प्रश्न दिया जाए तो आप कैसे हल करेंगे ये समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, 400। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे और समझने का आप लोग प्रयास करिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से पूछे जाते हैं और ये चलते हैं। सबसे पहले अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता है तो वह संख्या क्या है। और 12 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे। 9, 12 एलसीएम जब आएगा 3, 2 से काटो तो ये आ जाएगा 9 ऐसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 12। ठीक है, फिर एक बार काटेंगे 3 से, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 9 यूँ ही रहेगा और ये आ जाएगा 3। अब एक बार 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1। एक बार और काटेंगे तो 3, 1, 1। इस प्रकार से इसका ये हल हुआ। क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 2 × 2 × 3 × 3। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। एलसीएम कितना आ गया इसका, 36। एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है ना, एलसीएम 36 आ गया। अब ये पूछ रहा है और उसमें क्या जोड़, भाग देने पे शेष 1 बचता है। 36 आया और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में 1 और जोड़ देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 37। कितनी बन जाएगी, 37। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से तो सबसे पहले हमें क्या निकल होगा, आयत की लंबाई निकल आएगी, फिर हम इसका
क्षेत्रफल निकालने के। जब कर्ण दिया होगा तो लंबाई बराबर क्या होती है, सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है ना। हमें क्या दिया है, हमें निकालनी है लंबाई। तो कैसे, लंबाई बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, आप कहेंगे क्रमशः दिया है 5 मीटर और 3 मीटर, यानी कि 25 9 बराबर हो जाएगा 16। 25 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14 34 16 बचेगा, 9 में 16 और लंबाई हमारी निकल आएगी 4। तो सूत्र हो जाएगा कि लंबाई 4 गुणे 3 बराबर 12 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा। 12 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, होगा 12वां, यानी कि बी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सुनने का प्रयास करिए। कविता किसी काम को 5 दिन में कर सकती है, जबकि सरिता और कविता उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो सरिता उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। देखो कविता है वो 5 दिन में करती है, सरिता और कविता मिलकर इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। तो सरिता इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, तो ये निकालना है। ठीक है, कैसे हल होगा आइए समझते हैं इस प्रश्न को।